भगवान की जय। कल शाम में कथा विराम हुआ था। कि राजा परीक्षित व्यासपीठ के पास यजमान के रूप में बैठे हैं। श्री सुखदेव मुनि व्यास पर बैठ करके अब कथा करेंगे। दृश्य सामने आता है। कथा करने वाले 16 वर्ष का, सुनने वाले 75 साल का। राजा परीक्षित बूढ़े हैं, कथा करने वाले जवान भी नहीं है, खास करके युवा भी नहीं हुआ है बढ़िया से, 16 साल का है, दाढ़ी मूछ भी नहीं हुए हैं अभी उनको। संसार में वही बूढ़ा है जो व्यक्ति धर्म को समझ लिया। संसार में वही व्यक्ति बड़ा है जो ज्ञान के अनुसार चल लिया। वही सबसे छोटा है जो धर्म और ज्ञान को समझा ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी कभी लोग गांव घर में बोलते हैं, तुम छोटा होकर के लबर लबर क्या बोलता है। वास्तव में कोई आदमी छोटा ही है, अगर बोलता है तो पहले उसको सुनिए क्या बोलता है। अगर सही बोलता है तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा ही बोलता है, उस पर विचार आप करें कि वो क्या बोलता है। अगर वह सही नहीं बोलता है तो बड़े भी आदमी की बात को क्या करना चाहिए, बोलिए, नहीं मानना चाहिए। इस तरह की बात नहीं है कि अगर कोई उम्र से ज्यादा है तो वह अच्छा ही बोलेगा, या कोई उम्र से छोटा है तो वो खराब ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। वो देखा जाएगा कि आखिर क्या बोलता है, उसका जांच होगा, इसके बाद उसको मान लें आप। श्री सुखदेव मुनि 16 साल का है और वह अब बोलेंगे। उसके विषय में सब मुनि महात्मा बोले। उम्र से मतलब नहीं है, मतलब है ज्ञान से। सच में वह उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, उन्हीं से आपको भक्ति का ज्ञान होगा। रास्ते में श्रृंगी जैसे जैसे मुनि उनको मिला, बूढ़े मुनि मिला, लेकिन सबका कहना हुआ कि वास्तव में भक्ति का भेद, भजन का भेद सुखदेव मुनि ही बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसका कारण है, इसका कारण एक जन्म से नहीं आता है, इसका कारण कई जन्म से आता है। एक जन्म में भी ज्ञानी बनता है लोग, लेकिन प्रायः ज्ञानी संत महात्मा का जो रंग ढंग होता है वो कई जन्मों के प्रभाव से होता है। सुखदेव मुनि 16 वर्ष के हैं अभी इस बार, लेकिन हो सकता है पहले जन्म में वो कई जन्मों से महात्मा बने आए होंगे, इसीलिए शुरुआत से ही उनका संस्कार एक नंबर है। आप उनके संस्कार को देखें ना, दिखाया गया था कि पुत्र में मोह और ममता नाम का चीज नहीं था, और उसी का पिताजी व्यास भगवान था, उसके अंदर में मोह और ममता था। तो इस आधार पर कौन बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ कि बाप बड़ा हुआ? बेटा बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि संस्कार से बड़ा है, पहले से वो संस्कारी है, तो वो संस्कार तो पहले से आया है। इस मामला में बेटा बड़ा है। पिताजी जन्म दिया है अलग बात है, लेकिन संस्कार के आधार पर वो क्या है, छोटा है।
तो कौन चीज के आधार पर बड़ा बनने से फायदा है? एक बार सब लोग बोल जाइए, हमारा यजमान भी बोलेंगे जी। संस्कार के आधार पर बड़ा होने का सबसे ज्यादा फायदा है। हम तो समझते हैं कि कोई आदमी शरीर के उम्र को बढ़ाना नहीं चाहता है जल्दी। कोई सोचता है कि हम 80 साल का हो जाए, 60 साल का रहता है। कोई आदमी उसको पूछता है कितने उम्र है, 10 साल घटा करके बोलता है कि अभी हमारा 50 साल हुआ है, ताकि लोग मुझे बूढ़ा नहीं कहते। बात सही है ना? बूढ़ा होना ये अपमान का विषय है, सम्मान का विषय थोड़े है। अगर सम्मान का विषय होता तो उजला केस काला क्यों करता? तब तो उसको ज्यादा सम्मान मिलता। क्यों करता? उसी में यदि उनको सम्मान ज्यादा मिलता तो फिर उजला केस काला होता? कहां बोलते हैं? तब वो दवाई बिकता? नहीं बिकता। इसका मतलब है कि काला केस का ज्यादा महत्व है, उजला केस का कम महत्व है। जिस आधार पर हो, आधार उसका कोई और नहीं है। उजला केस वाला को पसंद लोग नहीं करता है, काला केस वाला को लोग पसंद ज्यादा करता है। यही आधार है, दूसरा और क्या आधार होगा? पक जाता है केस, सब आदमी सोचता है रिटायर आदमी है, इसका सब बाल उल पक गया है, अब झरने को है। तो हकीकत मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि शरीर के आधार पर तो कोई आदमी बड़ा उम्र का होना नहीं चाहता है, सब छोटा ही रहना चाहता है। लेकिन अगर छोटा ही उम्र में आपका संस्कार 350 साल का हो गया तो अच्छी बात ना है? क्या है बोलिए? क्या 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, लेकिन 500 साल का संस्कार आपके अंदर में है, तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सुंदर बात है। इस आधार पर हम लोग अपने संस्कार को चेक कर सकते हैं कि हमारा संस्कार कैसा है, किस श्रेणी का है। संस्कार के आधार पर मेरा कितना उम्र हुआ है? नहीं, संस्कार के आधार पर मेरा उम्र कितना हुआ है, इस बात का अगर कोई व्यक्ति चेक कर ले तो वह व्यक्ति बुद्धि वाला रास्ता पकड़ लेगा कि छूट जाएगा उसका? पकड़ने का क्या करेगा? लोग दौड़ भी लगाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो लोग प्रयास करेगा, दौड़ेगा पकड़ने के लिए कि हम भाई इस बात को पकड़ ले। यही बात है कि हम सब लोग सब दिन शरीर को ही देखते रह जाते हैं और संस्कार का पता नहीं लगा पाते हैं कि उसका उम्र क्या हुआ, वो कितना बढ़ा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बहुत व्यक्ति संस्कार के विषय में सोच भी पाता है पूरा जिंदगी? बोलिए, सब लोग सोच पाता है? कोई बदलाव नहीं होता है उसके अंदर में। इसका मतलब है कि संस्कार से उसको कोई मतलब जीवन में नहीं है। तब कौन चीज से मतलब है? बस खा लिए, कपड़ा पहन लिए, रात में सो गए, फिर जग गए, बाल बच्चा को खिला लिए, खेत पथार घूम लिए, लेकिन उसको अपने अंतःकरण के शक्ति से कोई मतलब जिंदगी भर नहीं रह जाता है। इसी बात को श्रीमद् भागवत पुराण याद दिलाता है कि देखने को इतना ही नहीं है, देखने को अपना लोग को अपने अंतःकरण का जिंदगी भी है। अगर वह छोटा है तो उसको क्या करें? बोले सब लोग, बढ़ा लें। क्या करें? बोलिए, बढ़ा लें। आज अगर संसार में जरूरी पड़ता है तो उम्र दराज का जरूरी नहीं पड़ता है, संस्कार का जरूरी पड़ता है। बात सही है कि गलत? बोलिए। आज जरूरी है संस्कार को, संसार को तो संस्कार का है। वास्तव में जब काम पड़ा राजा परीक्षित को, बूढ़ा काम कहां आया? संस्कार जिसमें था उसका न काम आया। था 16 साल का, लेकिन शरण में जाना पड़ा। एक बात और गौर करने का है, राजा था
लेकिन संस्कारी को राजा का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एक राजा को संस्कारी का जरूरी पड़ा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजपद बड़ा कि संस्कार बड़ा? तब एक बार इस बात को चेक कर लीजिए। वो राजा था, लेकिन उसके पद से उनको जीवन में कोई फायदा मिल पाया? अगर उसको नहीं टसकना पड़ता, पदे से काम चल जाता कि भाई हमारे पास पद है तो हम कहीं नहीं जाएंगे कहीं, तब ना समझते उसके पद में है पावर। लेकिन पद काम नहीं दिया, उस पद वाले को समझना पड़ा कि मुझे कहां कल्याण मिलेगा। बोलिए संस्कार से। और वो संस्कार जहां था वहां जाना पड़ा। आप इस बात को मानिए कि एक पद से ज्यादा बड़ा कीमती क्या होता है? संस्कार होता है। कि सुखदेव मुनि को कभी राजा परीक्षित के शरण में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक राजा को उसकी जरूरत है। आप एक बात जान जाएं, बड़ा बड़ा घर होगा राजा परीक्षित का, होगा कि नहीं होगा? 4 बेटा था राजा परीक्षित को, जन्मे सब उसी का पुत्र है। कितना धुरंधर पुत्र सब था। चारों बगल हवेली, राजमहल से भरा पड़ा कोठा होगा। लेकिन खोज में कौन चीज का निकला अंत में? बोले सब लोग संस्कार का, संतों का। सारा हवेली को छोड़ना पड़ा, सब बाल बच्चे को छोड़ना पड़ा, सब महल अटारी को छोड़ना पड़ा। तो आपको तो इस बात को मानना पड़ेगा कि वास्तव में इनसे भी बड़ा चीज क्या है? संस्कार है। और अगर ये चीज का चेक अपना लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए, तब तो इसका मतलब है कि जीवन से चूक गए। क्या हुआ? जीवन से चूक गए। और सच में यही चूकने के कारण राजा परीक्षित को प्रश्न करना पड़ता है। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परम गुरुं पुरुषेस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न किए राजा परीक्षित गुरु से, सुखदेव मुनि से, कि प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म के समान हैं, परम सिद्धि को पाए हुए हैं, पारदर्शी ज्ञान है, सब कुछ को आप समझते हैं, बूझते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप उसका उत्तर मुझे दें कि मरणासन में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बात समझ में आ रही है? मरणासन यानी अब वो मरेगा, तब मरेगा, तय हो गया कि अब वो मरेगा। बूढ़े बुजुर्ग का भी लोग तय हो जाता है ना, बेड बिछावन पकड़ लेता है तो सब आदमी उम्मीद करता है कि अब 10 दिन का ही मेहमान है, 15 दिन का मेहमान है। जैसा लोग अनुमान करता है 2, 4, 5 दिन के आगे पीछे क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ये मरणासन केवल राजा परीक्षित के ही सामने में नहीं आएगा, मरणासन तो अपना लोग के भी समीप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सबके समीप आएगा। तो जो चीज सबके समीप आएगा तो वैसा प्रश्न का उत्तर भी तो सबके लिए होगा। लोग कहता है श्रीमद्भागवत पुराण कितना साल पुराना है, पुरान बात है, उसको सुनने से क्या होगा? अरे भाई, पुराण में पुरानी बात नहीं है, वो जब जब होता है तो उसके लिए सब दिन नए रहता है। क्योंकि मरणासन भी कोनो आज आएगा कल रुक जाएगा, सो बात नहीं है। मरणासन भी सब दिन सृष्टि में क्या होता रहेगा? बोले साथ में चलता ही रहेगा। और यह बात सब दिन उसके लिए जरूरी होगा। तो यह बात पुरान हुआ कि नया हुआ? बोलिए सब लोग। तब तो ये बात भूतो काल के लिए है, वर्तमानो काल के लिए है, भविष्यो काल के लिए है। तब तो इसका मतलब है कि यह बात तीनों काल के लिए न हुआ। बोले सब लोग, तीनों काल के लिए हो गया कि पहले जो बीता उसके लिए भी ये बात सार्थ है। अभी जो अपना लोग हो
बोलिए, इसके लिए भी सार्थक। अब भविष्य में जो लोग आएगा उसके लिए भी क्या होगा? तब अपना लोग नवका बात सुन रहे हैं कि पुरानका बात सुन रहे हैं? अगर कोई आदमी अर्थ करता है कि नहीं पुराण में तो पुरानका बात रहता है, इसका मतलब है कि दिमाग को नया बना करके वो नहीं पढ़ रहा है, वो पुरानका दिमाग से पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर नया दिमाग से इस बात को सोचेगा, विचारेगा, तो पुराण की हर एक बात आपको लगेगा कि नया है। क्या है बोलिए सब लोग? नया है। हम एक बात कहना चाहता हूं, बासी भात, बासी चावल, सब्जी का उपयोग होता है? कहां बाजे छ लोग फेंक देता है। वास्तव में फटा पुराना कपड़ा का उपयोग लोग करता है, फेंक देता है। तो पुराण की भी बात अगर पुराना हो गया, बासी हो गया, तो उपयोग क्यों होगा? सच में पुराण सब दिन नया इसीलिए कि वो पुराना होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? पुराण कभी पुराना होता ही नहीं है, इसीलिए यह बात सब दिन चलेगा, चलता रहेगा। और जो व्यक्ति इस बातों के शरण में आएगा उसका कल्याण होता रहेगा। क्या करेगा बोलिए? कल्याण होता रहेगा, लेकिन इसके शरण में आना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आप तो सिद्धि के दाता हैं, आप तो परम गुरु हैं, आपको तो सब संत महात्मा तत्वदर्शी माने हैं। हमको बता दीजिए कि मरणासन के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करके सबके तरफ से जानना चाहता हूं, ये दुनिया में परम सत्य, जिन सत्य को आप देखते हैं, वो सत्य क्या है बोलिए तो? वह सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु से बड़ा सत्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए उन सत्य के समीप के विषय की बात को क्या करना चाहिए? स्मरण में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप असली चीज को भूल जाते हैं, दुनिया के तमाम नकली चीज को आप याद रखते हैं, और असली चीज को दिमाग से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, आप सुबह से आंख बंद कर लें, तो आपके आंख बंद करने से सूर्य भगवान पश्चिम नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? कि कहते फलनमा बंद करने चाहिए, हम से रुकल रहबे, वो खोलते तब जीवे, क्या होगा? वो चला जाएगा। अहाँ सुतिए रहू, अहाँ साफे नींद पर रहो, 12 बजे रात कहीं खोलब, लेकिन वो क्या होगा? पूरब से पश्चिम चला जाएगा। आप इस बात को सोचिए चाहे नहीं सोचिए, वास्तव में वो सत्य आपके सामने में आकर के घंटी एक दिन बजाएगा। क्या करेगा बोले सब लोग? फर्क इतना ही है कि अगर आप जग करके उस बात को समझे रहिएगा, आराम से जाइएगा, अगर आप नहीं समझे रहिएगा तो आश्चर्य में पड़ जाइएगा। क्या पड़ जाइएगा? आश्चर्य में। और जब आश्चर्य में पड़िएगा तो वहां आपको बहुत प्रकार से घबराहट होगा। अब क्या कहा जाए वो घबराहट को? जकरा घबराहट है तो ओकरा पल्ला पर है तो उसको जाकर के पूछिए कि कितना घबराहट होता होगा। अनुमान करने का विषय। अपना लोग को मस्तिष्क दिया है आगे पीछे भी सोचने के लिए, एक बार अनुमान करके यह बात को पूछिए, जानिए कि आखिर कितना घबराहट होगा। और उस घड़ी की बात के विषय में पूछते हैं कि मरणासन के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न सबके लिए हो गया, यह प्रश्न सबके लिए हुआ। जो कथा में नहीं आया उसके लिए नहीं है, सबों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। और जो भविष्य में इस धरती पर आने वाला है उसके लिए भी यह प्रश्न है। वर्यने सते प्रश्न कृतो लोकहितम निरपः
आत्मनित्य ममता पोषाम श्रोतव्य दिशो यह परः। सुखदेव मुनि जो ये प्रश्न सुना प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हुआ? मुनि ने सोचा कि आपने जो पूछा केवल अपने लिए नहीं पूछा, अपने के साथ साथ संसार के लिए पूछा। नहीं, केवल अपने लिए नहीं पूछा। याद रहे, प्रभु श्री से, सरकार से अगर आप मांग करना चाहते हैं तो केवल अपने लिए मांग कीजिएगा तो बात पूरा नहीं हो पाएगा। वो सबके लिए मांगना पड़ेगा। ऐसा चीज मांगिए जो आपको भी फायदा हो, सबको बराबर फायदा हो, वही चीज स्वीकार होता है। उसी चीज से सरकार प्रसन्न होता है। आज नीतीश कुमार को एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा आंगना में खरंजा लगा दीजिए, ये एप्लीकेशन स्वीकार होगा? कितना दिमाग लगाएगा तो होगा, बोलिए। लेकिन एप्लीकेशन में ये लिखेगा कि हमारे ग्रामीण रोड गड़बड़ा गया है या ग्रामीण पुल गड़बड़ा गया है, कृपा करके ध्यान दिया जाए, बनवा दिया जाए। आज न कल वो बात क्या हो जाएगा, बोले सब लोग? अरे लेटे सही, लेकिन वो बात आपको स्वीकार हो जाए। हम आ गए कथा में, कहां आए हैं ज्ञाने नहीं है। हम आए हैं सरकार के भी सरकार के पास। अरे बात सच है कि गलत? जिन सरकार के पास आप आए हैं, क्या ये भारत सरकार है? कहां बाजे चल? क्या अमेरिका सरकार है कि लंदन सरकार है? ये जितना सरकार है, सबों का सरकार है। नहीं, अभी जो अपना लोग बैठे हैं जिसके आगे में, ये सरकार किसका सरकार है? सबों का सरकार है। जो भी संसार में सरकार है वो सब इन सरकार के सामने में क्या है, बोले सब लोग? छोटा है। तो पहले दिमाग बनाइए कि हम किनके पास बैठे। हम बैठे हैं बड़का सरकार के पास, लेकिन अपना लोग को पता चलता है कि हम बैठल छिए धरती पर। कोई आदमी कहता है कि हम बैठे हुए हैं मंच पर। बात समझ आ रही है? आप दिमाग में एक दिशा दीजिए कि मैं बैठा हूं बड़ा सरकार के पास। किन सरकार के पास? बैठा हूं बड़का सरकार के पास। दिमाग रखे हैं चुनौती बराबर। भांज बैठेगा कभी? कहां बात छो? अपना लोग सरकार के पास निवेदन करते हैं, सरकार कृपा करके पेट दर्द ठीक हो जाए। ये तो अंगना का ही ना खरंजा करना हुआ। कहां बात छो? अगर आप पेटे ठीक करवाना चाहते हैं तो ऐसे मांगिए ना कि प्रभु मेरे ही तरह सबका पेट अगर दर्द करता होगा तो सबका पेट दर्द ठीक हो जाए, यही मांगता हूं। इस तरह से तो नहीं मांग करते हैं। करते हैं यो बात सत्य है कि अगर आपके पास बुखार है तो आपके जैसा जैसा बुखार वाला दुनिया में नहीं बेसी तो लाखों तो होगा। बोले सब लोग? नहीं पता है तो डॉक्टर के पास जाकर के आप इस बात को समझिए। डॉक्टर के पास जाइएगा तो जो बीमारी आपको होगा, शायद एक डॉक्टर के पास 5 पेशेंट जरूर मिलेगा। क्या सुमन बाबू, बात सच है कि गलत? जो बीमारी आपको हो जाए, अरे आपका उंगली कट गया है, अगर आप जाइएगा हॉस्पिटल बड़का तो शायद 100 उंगली कट्टा मिल जाएगा आपको। हाँ, किसी का ज्यादा कटल है, किसी का बेसी कटल है, किसी का बराबरों कटल होगा। बात समझ में आ रही है? आपकी हड्डी टूटी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाए, हजारों आपको आपके जैसा पेशेंट मिलेगा। अगर आपका जंघा टूटा हुआ है तो 5 जंघा टूटा हुआ क्या मिलेगा? मिल जाएगा। तो आप केवल अपना दर्द को देखें, लेकिन कम से कम आपके जैसा किसी और का दर्द है कहां देख पाए। तो सरकार के पास अपील करने के लिए आएगा आपको? बोले सब लोग? बड़ा सरकार के पास में जो अपना लोग अपील कर रहे हैं
तो बड़का सरकार के पास में आपको दरखास्त लिखने का ढंगे नहीं है, तो दरखास्त लिखवाने वाले के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? कहाँ बाजे सब? अगर कोई ऑफिस आप जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना है, अगर आपको ढंग नहीं है तो जिनको ढंग रहता है उनको क्या करना पड़ता है? कुछ पैसों दे करके उनसे एप्लीकेशन लिखवाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ भी बात करें सरकार के पास तो सरकार के तरह करें। कैसे करें बोले सब लोग? क्योंकि आपके पास जो दुख है, चाहे जो ही दुख है, वह दुख से संबंधित संसार के सभी दुखियों के लिए एप्लीकेशन मारे। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन में अपना दुख लिखने के लिए आया, अगर यह नहीं आया तो कभी भी सरकार के पास में आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों प्रसन्न हो गया राजा परीक्षित के बातों से सुखदेव मुनि? सुखदेव मुनि को पता चल गया कि सरकार के लायक बात है। कैसा बात है? सरकार के लायक बात है। लगता है इसका एप्लीकेशन मेरे द्वारा सरकार के पास लग जाएगा, सरकार उस बात को क्या करेगा? मंजूर कर लेगा। क्योंकि मरणासन सबके लिए है और मुझे भी उतना ही फायदा करेगा और सबके लिए भी क्या करेगा? उतना ही फायदा करेगा। तो आप अपना दुख का एप्लीकेशन में दुख लिखने के लिए जाने कि नहीं जाने? उसी प्रकार से जब सरकार के पास आए और सरकार को जब नमन करें तो अपने दुख के साथ एक बात और जोड़ दें कि अगर संसार में ऐसा दुखिया और कोई है तो मैं सबके लिए आपके साथ क्या कर रहा हूं? बोले सब आदमी निवेदन कर रहा हूं। हो सकता है और किसी को निवेदन करने के लिए नहीं आया होगा, तो हमरे ही निवेदन करने से किसी का काम चल जाए तो आपको इसमें क्या घाटा? कोई घाटा तो नहीं होगा। तय है कि जिनके पास में ईर्ष्या होता है उस सरकार के पास में नहीं जा पाता है, क्योंकि ईर्ष्या सरकार के पास जाने का रुकावट है। क्या है बोले सब लोग? अगर आपको यह बात कहने में ईर्ष्या है तो यह भी बात तय है कि आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए ईर्ष्या को हटा करके आप इस बात को दायर कीजिए। लग रहा है ना कि राजा परीक्षित में दुनिया के लोगों के लिए कोई ईर्ष्या, बोलिए सोलो, सच है, कोई ईर्ष्या नहीं है। इसका मतलब है कि राजा है तो राजा वाला सोच भी है। क्या है बोले सोलो? राजा है तो राजा वाला सोच भी है। और एक बात जाने, सरकार ही सरकार से मिल सकता है। अपना लोग जल्दी चाहेंगे सरकार से मिलने के लिए तो मिल जाएंगे। बोले सोलो? अभी आप सोचिएगा कि हमको 5 घंटा में नीतीश कुमार से मिलना है, मिल लीजिएगा। आपके मन में होगा कि नहीं, हमको 12 घंटा में मोदी जी से बात करना है। हो जाएगी आपके कहने से? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अमेरिका सरकार सोचेगा कि मोदी से हम 5 मिनट में मिलेंगे, आ रहे हैं एरोप्लेन से, तो मिलने में कोनो दिक्कत होगा? सब साइड रास्ता चकाचक हो जाएगा। अमेरिका सरकार आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सरकार से मिलने के लिए आ रहा है। बात सच है कि गलत? अगर नीतीश कुमार सोच ले कि मुझे आदित्यनाथ से मिलना है, बताइए तुरंत मिलेगा कि लेट होगा 2-4 दिन? तुरंत मिलेगा। इसीलिए कि सरकार से सरकार को मिलने में कोई दिक्कत। अगर आप भी महासरकार से मिलना चाहते हैं तो देश का सरकार मत बनिए, राज सरकार मत बनिए, लेकिन सोच का तो सरकार सबको बनने का अधिकार है। बोले सब लोग? अरे सोच का अधिकार तो हम बन सकते हैं। शास्त्रवाद, राज्य सरकार आपको नहीं बनाना चाहता, केंद्र सरकार आपको नहीं बनाना चाहता, लेकिन सोच में आप सरकार हो जाए, ये बनने में क्या घाटा है? अरे सोच बनाइए आप, बिहार राज्य मेरा है, मैं बिहार का हूं। घाटा है इस बात में? घाटा है कि नाफा? बोलिए सब लोग, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। आप एक बार दिमाग बनाइए, मेरा भारत है, मैं भारत का हूं। ये बात अच्छा हुआ कि खराब? अच्छा हुआ, लेकिन क्या बात तो कर लेंगे,
लेकिन दर्द के समय में भारत छांट देंगे तो आप भारत का लोग हो गए? कहां बाजे सब? आप सरकार से पे एप्लीकेशन दे रहे हैं और केवल अपना दुख का दिया, सबका दुख छट गया। आप कितना प्रतिशत भारत का हुए? कितना प्रतिशत आप बिहार का हुए? कितना प्रतिशत आप पंचायत का हुए? कितना प्रतिशत आप ग्राम यानी गांव का हुए? या कितना प्रतिशत आप परिवार का हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं कोई अलग बलग से नहीं, शास्त्र के आधार पर। क्या मेरा पूछना फर्ज है कि नहीं? बोले सब लोग, मेरा पूछना फर्ज है। मैं यही पूछने के लिए व्यासपीठ लगा हुआ। अगर यह नहीं पूछूं तो व्यासपीठ का बात क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये पुराण की बात है। मैं एक बात सुनाऊं, यह बात कितना नया है? बोले सब लोग, कितना नया है? हम तो समझते हैं साफे नया है। इससे नया क्या हो सकता है? इससे नया कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि भारत मेरा है, मैं भारत का हूं, तो आप हर पहलू में भारत का रहिए। बस समझ आ रही है? आप कह रहे हैं कि बिहार मेरा है, मैं बिहार का हूं, तो आप इस बात को हर तरह से रहिए, निभाइए ना। लेकिन हम किसी भी बात में इस बात को निभाने में सक्षम हो, उंगली घुमा दिए। बोलिए सब लोग, जितने लोग आए कम से कम इतना ही लोग बोलिए, क्या इसमें अपना लोग सक्षम है? क्या आज तक कभी इस तरह से दिमाग को रखने का प्रयास किया हूं? अगर इस तरह से दिमाग रखने का प्रयास नहीं करेगा, ईर्ष्या कब तक में भागेगा दिमाग से? बोले सब लोग। और रटने से क्या ईर्ष्या भाग जाएगा? कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्या भाग जाएगा? कि भगाने का कोई रास्ता होगा। और भगाने का रास्ता ये है कि आप इस पहल को समझिए, इस पहल को जानिए। और यही पहल को बताने के लिए राजा परीक्षित ऐसा प्रश्न किया, और इस प्रश्न से सुखदेव मुनि क्या हो गया? बोले सब आदमी खुश हो गया। अगर अपना लोग के भी अंदर में ऐसा सोच होगा तो शायद वह सोच से सरकार क्या हो जाएंगे? बोले सब खुश हो जाएगा। उसको व्यासपीठ के पास नहीं आना पड़ेगा। अगर वो घर में भी अर्जी करेगा तो उसका अर्जी क्या हो जाएगा? बोले सब आदमी स्वीकार हो जाएगा। मैं आपको व्यासपीठ से बोल रहा हूं कि जो आदमी सब के लिए एप्लीकेशन घर से देगा, और कोई आदमी पर्सनल एप्लीकेशन इस व्यासपीठ के निकट से देगा, किसका एप्लीकेशन सरकार स्वीकार करेगा? जो घर से देगा। चाहे घर से दें कि सड़क पर से दें, कि बहिहार से दें, कि आंगन से दें, कि व्यासपीठ से दें, लेकिन आपका सोच केवल सरकार वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले सोले। आज एक सरकार होता है तो वही तो सरकार है। सब के अंदर का सोच क्या हो गया है? सरकार से ससड़ गया है, नीचा हो गया है। इसीलिए देश का विकास, राज्य का विकास, ग्राम का विकास जैसे होना चाहिए उस तरह से क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये कारण है। और जब ये कारण कट जाएगा, वास्तव में सब चीज का निदान हो जाएगा। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुषा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि वह अपने धर्म में निष्ठा करे और ऐसा आदत बनाए। कैसा आदत? ऐसा आदत बनाए कि मरने के समय में हरि कीर्तन का स्मरण रहे। कौन चीज का हैबिट बनाए? आदत कौन चीज का बनाए? कब हरि कीर्तन का आदत हो? मरने के समय में वो याद रहे कि हम हरि कीर्तन करें, हम प्रभु का स्मरण करें। जैसे आप धार्मिक हैं, आप प्रभु का भजन करते हैं, आप ध्यान भी करते हैं, आप करते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप करते हैं? कि जब आप मरने तक समय में आपको वह बात याद रह गया, तब तो माना जाएगा कि आप करते हैं। अगर यह बात नहीं रहा
तो समझिए कि आप नहीं किए हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आपका किया हुआ वास्तव में वो फेल माना जाएगा। जैसे कभी कभी लोग पढ़ता है, अब परीक्षा में जब पास नहीं करता है तो उसको पढ़ा माना जाता है कि नहीं पढ़ा है सो माना जाता है? बोले सब लोग नहीं पढ़ा है, पढ़ा है लेकिन पास करने योग्य नहीं पढ़ा, फेल कर दिया, तो उतना पढ़ने से क्या मतलब, वो तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्लास से उस क्लास में नहीं जा पाया, यहीं रह गया, ठाम के ठइयों रह गया। तब इसका मतलब है उसका गिनती आता है कि पढ़ा नहीं, कि सब दिन गप सप दिया है, लेकिन साफे नहीं पढ़ा होगा, सो भी बात तो नहीं है। बोले सो लोग अरे कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा इतना कि पास करने योग्य नहीं पढ़ा, तो उसको माना जाता है कि नहीं पढ़ा। उसी तरह से भजन में आप पास कर गए, कैसे माना जाएगा? भजन में आप पास कर गए माना जाएगा कि जब आप मरने के समय में प्रभु का स्मरण करके मर जाएंगे तो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बोलिए कि आप पास कर गए। क्या कर गए? बोले सब लोग पास कर गए। इसका मतलब है कि आप भजन करते हैं, ये माना जाएगा। जब भी नहीं किए उस समय में दुनियादारी का याद किए, माना जाएगा कि आप भजन नहीं किए। क्या माना जाएगा? बोले सब लोग आप भजन नहीं किए। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि भजन में पास होना किसको माना जाता है। जैसे पहले विद्यार्थी को पता रहता है ना कि 100 में 30% मार्क लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। बोलो सब आदमी पता रहता है कि नहीं रहता? 50% मार्क लाएंगे तो सेकंड डिवीजन करेंगे, पास पता रहता है ना? 60% अगर मार्क लाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन करेंगे, पता रहता है ना? वैसे भजन करने वाले, धर्म में निष्ठा रखने वाले पता हो जानी चाहिए। पता कीजिए, अभी इस बात को याद कर लीजिए कि अगर हमको मरने के समय में यह बात याद रह गया तो समझिए कि हम कम से कम 30% मार्क से क्या किए? बोले सब लोग पास कर गए। क्या कर गए? पास कर गए। बस यही माना जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि मरने वाले को आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते? कितना आदमी लगता है कि पास कर रहा है इस मामला में, या पास करवाने वाले कितने लोग हैं उनके पास में? अरे कभी कभी चीट भी किया जाता है। किया जाता है? बोले सो लोग चीट, कि भाई विद्यार्थी कमजोर है तो थोड़ा चीट कर देते हैं, निकल जाएगा किसी तरह से। लेकिन क्या चीट भी करने वाला रहता है उसके सामने में जल्दी? बोले सो लोग वो भी सोचता है कि किसी तरह से फेल हो जाए। बड़का बेटा जब आता है, अब बाप जब मर रहा है तो उसको कहता है कि पिताजी हम लुधियाना से आ गए हैं, एक बार हमको देख लीजिए। क्या कीजिए? बोलिए हमको देख लीजिए। तो उसका बेटा फाइल करवाने के फिराक में है कि पास करवाने के फिराक में है? तब जैसे वो अपना है वैसे बेटा है। बेटा को भी नहीं कहा है कि बेटा जब हम मरेंगे तो हमको पास करवा देना, जब हम फेल करेंगे तो तू क्या करना? चीट कर देना। क्या कर देना? चीट का मतलब याद दिला देना। क्या दिला देना? याद। हकीकत बाहर के परीक्षा में चीट करना पाप है, लेकिन वास्तव में मरने के समय में ये चीट करना तो पुण्य है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना प्रतिशत आदमी चीट करता है इस मामला में? किए हैं आज तक आप किसी का चीट किए हैं? बोलिए किसी का किए हैं? आप अपना बाप का किए हैं? अपना माँ का किए हैं? नहीं किए होंगे। आप कीजिए, अगर नहीं किए तो आज से कीजिए। बहुत अच्छा बात है, इंपॉर्टेंट बात है। आप बहुत कुछ समझते हैं, ये बात नहीं समझते हैं। 0/0 हो जाएगा। ये बात को समझिए कि अगर आपके घर में कोई मर रहा है, अगर वो पास होने में पीछा हो रहा है, आप चीट कीजिए। क्या कीजिए? बोले सब लोग चीट कीजिए। क्या तभी रोने से हो जाएगा? बोले सब लोग। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, मरने के समय में जो जितना रोता है समझिए कि उस आत्मा को उतना गर्त में ठेल रहा है।
क्या कर रहा है? बोले सब लोग गट समझ रहे हैं। अरे कोई रोता है तो क्यों रोता होगा? मोह ममता के कारण रोता होगा। क्यों रोता होगा? और मोह ममता हरि स्मृति को क्या है? बाधक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? आपके रुलाई को देख रहा है, वो आपके मोह ममता में फंस गया। अब वास्तव में हरि स्मरण बिसर गया, तो आपका तो रुलाई उसको चके के चक दो मकई के लावा कर दिया। तो मरने के समय में लोग को रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? बोले सब लोग। शास्त्र कहता है मरने के समय में किसी को नहीं रोना चाहिए, किसी को नहीं। शास्त्र की बात है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आप भी इस बात को ट्रायल कर लीजिए। आप भी अपने मस्तिष्क से इस बात को सोचिए कि अगर आप रोएंगे तो क्या इस बात का याद दिला पाएंगे कि आप भगवान का नाम लीजिए? बोले सब लोग। दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। आप तो रोने में रह जाएंगे, आप तो मोह ममता में फंस जाएंगे। और एक कीचड़ में फंसा हुआ लोग दूसरे को कीचड़ से निकाल सकता है? कहां बाजे छाओ? नहीं निकाल पाएगा। मान लिया जाए कोई मरने वाले के पास खड़ा है और वो रो रहा है मोह ममता के कारण, तो फंसा हुआ है कि ऊपर में है? फंसा हुआ। और जे जाए छे वो तो बेचारा फंसले छे। तो दोनों कीचड़े में फंसा है, तो के किसको निकालेगा? आपको क्या लग रहा है? ये बात नहीं सुनना चाहिए? किसको किसको लग रहा है कि यह बात नहीं सुनना चाहिए? अगर सुनना चाहिए तो हाथ उठा करके एक बार बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। और सुनिए, याद रखिए, स्मरण में एकदम पूरा याद रखिए, 100%। हर वक्त रास्ता पेरा चल रहे हैं, कभी कभी हॉस्पिटल जाइए और हॉस्पिटल में इस तरह से जाइए कि हम कीचड़ में नहीं फंसेंगे। अगर कोई कीचड़ में फंसा होगा तो उसको क्या करेंगे? बोले सब आदमी निकालेंगे। कितना साहस का बात है। ये धर्म है। क्या है? बोले सब लोग। ये धर्म है। और राजा परीक्षित इसी धर्म के विषय में सुन रहा है, इसी धर्म के विषय में सुखदेव मुनि समझा रहा है। अब समझिए इस बात को, का हृदय करगर चाहिए कि कमजोर? तब अपना लोग का हृदय इतना कमजोर है, फटाक से रोने लगते हैं। ये वो समझेगा जिसका हृदय रोने में काबिल नहीं है, फंसने में काबिल नहीं है, वही आदमी इस बात को संभाल पाएगा। और जो आदमी रोएगा उसका तो यह ज्ञान आंसुए के साथ बह जाएगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? बोलिए। आंसू के साथ बह जाएगा। जैसे बाढ़ आने पर छोटका मोटका घर भसिया जाता है, वैसे रोने के वक्त आपका ही सारा ज्ञान क्या हो जाएगा? छोटका घर की तरह भसिया जाएगा। इसीलिए आप इस मर्म को जानिए। कभी कभी लोग कहता है हम तो बहुत चीज सुने हैं। अरे आपने सुना है तो, लेकिन आप करने के लिए कितना जाना है? हम एक बात पूछना चाहते हैं, सुनने का महत्व है कि करने का महत्व है? आज राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिला होगा, तो क्या जैसे अपना लोग सुन लेते हैं कनमटक के तरह चल देते हैं, इसी तरह से मुक्ति मिला होगा? वास्तव में अगर वो सुना होगा, समझा होगा तो तुरंत करना स्टार्ट कर दिया होगा कि आए सुनते तो कायल करते। बोले सब लोग। तुरंत जस्ट जैसे सुना वैसे करना क्या करता होगा? प्रारंभ आप लोग भी शुरू कर दीजिए। याद रखिए, इतना स्मरण कि हमको चीट करने की पहले आवश्यकता ना पड़े। इतना स्मरण अपना लोग के पास होना चाहिए कि चीट करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हम लोग किसी के पास हैं, कोई मर रहा है, पास नहीं कर रहा है, तो उसको चीट करें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे? नहीं, नीट काहे लगेगा? हम देख रहे हैं, आपको देखने की क्या जरूरत है? ये टेंडर हम लिए हुए हैं। किसको नींद आती है, किसको नहीं आती है, कौन आदमी सुन रहा है, कौन आदमी नहीं सुन रहा है, ये टेंडर मेरे पास है। आप लोग को इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा अभी माथा घूम रहा है, गला मेरा घूम करके देख लेता है, कोई नहीं आदमी सूतेगा तो पकड़ाएगा। आज तक हमसे आदमी जल्दी नहीं बचता है। अब बचता है हमरो से जो साखर आदमी है वो बच जाए, लेकिन उम्मीद मैं करता हूं कि हमसे बचना महा मुश्किल है। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो वास्तव में मैंने आप लोग को यह बतलाए कि आप भजन करते हैं, पास हुए कि नहीं हुए, इसका आसान तरीका है कि आप भजन उतना करें कि मरने के समय में आप क्या करें, बोले सब लोग, हरि स्मरण करें। इस बात को बाली समझ गया था। कौन समझ गया था, बोले सब लोग? बाली समझ गया था। बाली बहुत बुद्धियार आदमी था, बहुत जीनियस आदमी था। मेरा समझ से बाली अगर बाहर से योद्धा है तो भीतर से भी कोनो कम योद्धा नहीं है, अंदर बाहर दोनों से है, बलिहारी है बाली का। ये बाली को प्रेम से पूछा भगवान श्री राम, बाली तुमको बाण बहुत दर्द करता है और तुम मुझे गाली बात भी बहुत दिया, तो एक काम करो ना, हम तुम्हारा बाण खींच देते हैं, तुमको हम बढ़िया कर देते हैं। बस समझ में आ रही है? अरे मारने वाला कह दे कि हम डॉक्टरों हैं, बाण खींच लेते हैं, हंसोत देंगे ना तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक हुआ है। पहले बार सुग्रीव आया था ना, लड़ा था ना, गधा के मार से उसका शरीर क्या हो गया था, चूर चूर हो गया था। एक बार भाग न गया था वो भागा तो सुग्रीव भी जाकर के राम को गाली दिया, भाग आप बेकार का आदमी, आप कुटवा दिए, आप यहाँ हंस रहे हैं। आप बोले थे कि आप जाइए, हम मार देंगे आपके दुश्मन, आप तो मुझे मरवाने के फिराक में थे। हम तो किसी तरह से जान बचा करके वहां से भागा, लेकिन हम समझ गए कि आपके पास में कोनो ताकत नाम का चीज नहीं है। तो सुग्रीव को कहा कि अच्छा कोनो बात नहीं, आपको दुख है, दुखी आदमी वैसे गाली बात देता है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दयालु होते। दोनों हाथ से छू दिया, फूंक दिया, जैसे का सुग्रीव था वैसे हो गया। तब सुग्रीव को पता चला कि नहीं प्रभु श्री, हम जो इतना गाली दिए, गुस्सा किए, ये सब क्षमा कर दीजिए। बस समझ में आ रही है? तब तो जान रहे हैं कि एक बार ये मंत्र उसका काम कर गया है। वही बात पूछ रहा है बाली से कि बाली क्या तुमको मरने का मन नहीं है तो हम अपना बाण खींच लेते हैं, हम तुमको हाथ दे देंगे ना, तो जहां छेदा है वो बंद हो जाएगा, खून सब भी बंद हो जाएगा, तुम बलिष्ठ हो जाएगा। अब बताइए, अब तो मारने वाला बात खत्म हो गया, कहां बाजे छे, खत्म हो गया। जब ये वार्तालाप हो गया तो खत्म हो गया ना। तब बाली कहा, क्या कहा? बाली का श्लोक है, जन्म जन्म मुनि जतन करायो, अंत समय प्रभु नाम न आयो। ये बात कहा। ये बात जब कहा तो राम जी का तो कांटे कांट हो गया थे। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़का योद्धा है। क्या है बोलिए? बड़ा योद्धा है। बाली ने कहा, प्रभु श्री, जन्म जन्म से कोई मुनि जतन कराता है, फिर भी अंत समय में पास नहीं हो पाता है। बस समझ आ रही? फेल कर जाता है। क्या कर जाता है? हमारा देखिए कितना नसीब है कि कोई आदमी आपके नाम से तरता है, आप साक्षात मेरे सामने में क्या है, खड़े हैं। हमको तो इतना देर से पहले पता नहीं चला था कि आप प्रभु हैं, लेकिन जब ये आप कहे कि नहीं हम बाण निकाल देते हैं, ठीक कर देते हैं, तब हमको लगा कि आप प्रभु हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि प्रभु अपना परिचय नाम से नहीं देता है, अच्छा आदमी अपना परिचय काम से देता है। कैसे देता है बोलिए? अगर कोई आदमी ज्यादा डिंग डांग दे रहा है बात से, समझ जाना है कि वो धूर्त नंबर 1 है। क्या है समझिए? धूर्त नंबर 1 है, ठग है। सच्चा आदमी अपना परिचय कौन चीज से देता है? काम से देता है। वास्तव में बोलता कम है, काम क्या करता है बोले? सब आदमी ज्यादा देता है। राम जी अपना मुख से अपना परिचय नहीं दिया कि मेरा नाम भगवान है, मुझे भगवान को दिया परिचय, बोले सोलो। तब कर्म से परिचय दिया। कर्म से परिचय कैसे दिया? पकड़िए बात को। अरे मैं जो कह रहा हूं वास्तव में वह बात बड़ा निकट का बात है, बात की बात है। राम जी कहा अपना परिचय काम से दिया, भगवान बनकर। क्या दिया? कि मैं बाण निकाल लेता हूं, छू करके आपको ठीक कर देंगे, आप नहीं मरिएगा।
ये बात किसका है? बोलिए दयालु का है कि कठोर का? दयालु का। अब तो इसका मतलब है कि उसकी कठोरता समाप्त हो गया। हम पूछते हैं सामने से मारा कि छिप कर से मारा, इस बात में क्या दिक्कत है? हम पूछते हैं सामने नहीं आता तब ना छिपने की बात रहता। मार दिया आया, कहा कि हम मारे, कह भी रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, उबार देंगे। अब छिपने का सामने की बात रहा। तब जब लोग कहता है कि राम छिप करके मारा तब भगवान नहीं हुआ। अरे भाई ये बात पढ़े, कुछ अब लोग बात तो पढ़िए। हम एक बात पूछते हैं, टांग पकड़ते हैं हाथ के पास जेबे न करते हैं। टांग पकड़ लिए, जैसे 3 अंधा आदमी था और जब हाथी के कान को पकड़ा तो अंधड़ा कह रहा कि सुपे जैसा हाथी है, और कोई टांग पकड़ा तो कहता है कि केला के थमे जैसा हाथी है, और कोई देह पकड़ा तो कहा पहाड़े जैसा है। तो किसी जैसा हुआ हाथी? बोले सब लोग नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से आप राम पर आरोप लगाते हैं कि वह छिप करके मारा, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आगे में वो बोल रहा है कि हम आपको बचा दें, आप बचना चाहते हैं। अब बाली कह रहा है कि अब हम नहीं बचवे, हमारा शुभ दिन आ गया। क्या आ गया है? बोले सब लोग। ऐसा मौका हमारे जीवन में अब फंसने वाला नहीं है कि आप खड़े रहेंगे हम मरेंगे, इसीलिए हम ये मौका नहीं गवाएंगे। मतलब जीने से, राज चलाने से भी पावरफुल मौका हम नहीं गवाएंगे। बस समझ में आ रही है? इसीलिए प्रभु आप सामने में हैं, अब हमको राम राम कह करके प्राण क्या कीजिए, तजने दीजिए और मुझे बैकुंठ धाम दीजिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी यहाँ कौन चीज से परिचय दिया? कर्म से। कैसे परिचय दिया? बोलिए सब लोग। सुग्रीव से दोस्ती हुई, कर्म से परिचय देकर के कि नाम से परिचय देकर? बोलिए सब लोग। कर्म से। कर्म से परिचय दिया राम अपना शक्ति का, तब विश्वास हुआ। अगर कर्म से परिचय देने के लिए राम को नहीं आता, आपको पता चलता है कि सुग्रीव से दोस्ती कभी हो जाता? बोलिए नहीं हो पाता। उसी तरह से यह बात कितना सटीक है कि बाली इस बात को समझ गया। अपना लोग कब समझ पाएंगे? बाली तो एक बंदर था। बाली क्या था? बोले सब लोग। एक बंदर था। और बंदर किस श्रेणी में आता है? जानवर के श्रेणी में कि मानव के श्रेणी में? बोलिए। और एक जानवर के श्रेणी में रहने वाले प्राणी को इस चीज का बोध हो गया। एक बार बाली के दिमाग से अपना लोग दिमाग को टाली कीजिए। बाली से कितना पीछा हूं अपना लोग? बाजू सब आदमी। अरे बाली से मिलान कीजिए पहले, तब आप ऋषि से मिलान कीजिएगा, तब आप भगवान से मिलान कीजिएगा। पहले आप किसी बंदर से मिलान करना जानिए ना। अगर हम बंदरे बराबर नहीं हैं तो हम आदमी बराबर हो जाएंगे? बोले सब लोग। वास्तव में हम नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हमारा सोच हो कि रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद्भागवत पुराण हो, उसमें जो सबसे टुटपुंजिया लग रहा है आपको, जो जानवर के श्रेणी में है, जो पक्षी के श्रेणी में है, उनसे आप मिलान करें तो मालूम पड़ेगा कि हम उनके भी श्रेणी से क्या है? बोले सब आदमी कम है। अगर वो बात को समझ जाएंगे तो हम भजन में क्या करेंगे? बोले सब लोग पास कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। इसीलिए बहुत सुंदर बात से यहां अवगत करवाया गया है। सुखदेव मुनि बोले हैं कि मरने के समय में किसका स्मरण रहना चाहिए? पुलकित बाबू बाजी, श्री हरि का। किसका? श्री हरि का। यदि मरने के समय में आप हरि को छोड़ करके किसी चीज का याद किए तो पुराण की बात है। मैं अक्सर कहीं भी इस बात को बोल देता हूं क्योंकि बात महत्वपूर्ण है। कहा यदि बाल बच्चे का स्मरण आ गया तो सुअर योनि में जन्म हो जाएगा। कहां जन्म होगा? बोले सब लोग। सुअर योनि। यदि तिजौरी का याद आ गया तो खटा के अजगर योनि में जन्म हो जाएगा। और यदि घर के खिड़की या छत के याद में आप मरे तो भूतवा तो गारंटी बन जाइएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर हरि के स्मरण में आप मरते हैं
तो मुक्ति तो जरूरी हो जाएगा। इसीलिए बाल बच्चा एक काम करता है कि जब लोग मरने लगता है तो मकान से जल्दी निकाल लग बाहर, कि हमारे बाबू के एक मकान पर जब पड़ते तो भूत भजते, फिर आके यहाँ में रहते, ई डर से। बात समझ आ रही है? अरे सनातन धर्म में जब मरने लगता है तो घर से क्या करता है लोग, बोले सब लोग जल्दी बाहर करता है, पलंग पर आदत पटाक बाहर, कि भाई इसको आंगन में दीजिए, ताकि आंख में घर का चित्र इसके अंदर में नहीं रहे। घर का चित्र रहेगा, मरेगा, भूत हो जाएगा, बह सके घर में बास ला लिए। वो अपना बचने के लिए क्या करता है, बोले साहब में जल्दी बाहर कर देता है। बस समझ में आ रही है? लेकिन जब अपना लोग पहले से अलर्ट रहेंगे इस बात से, तो उसको भगाने से कोनो फायदा होगा? हम खुद भाग जाएंगे, खुद कनेक्शन कर लेंगे। आइए, बहुत सुंदर ये युक्तिप्रद बात है, प्रातः कालीन में मेरे मन में होता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में जो साधनात्मक तथ्य है मैं उसको रखूं। अंतः काले तो पुरुषे आगते अतः साध्वसा छिंदया संग संस्त्रैन अस्पृहा देहे अनु ये चहतमा। कहा गया है कि मृत्यु के समय आने पर व्यक्ति को रत्ती भर भी घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, बोले सब लोग? क्यों नहीं घबराना है? आपको समझिए इस बात को कि हम सत्य के पास आ गया हूं। क्योंकि पहले सुने थे कि सबसे बड़ा परम सत्य क्या है, उसको जगा दीजिए। सबसे बड़ा परम सत्य क्या है दुनिया में? मृत्यु। अगर मृत्यु आ गया तो स्मरण में रखिए कि मैं सत्य के पास आ गया हूं। किन के पास आ गया हूं? सत्य के पास। अब ये परम सत्य है। इतना दिन से जहां भी थे वह सत्य था, अभी हम कहां आ गए हैं? सत्य के पास आ गए, अपना पास आ गए। अच्छा, एक बात जानते हैं, जमराजे से अगर आप दोस्ती लगा लीजिएगा तो दोस्त दोस्त को कुछ कहता है? कहां बाजे चको? कुछ कहता है कि हमारी भैयारी है, दोस्त है। क्या है बोले सोलो? आज यदि उनसे आपको दोस्ती नहीं है तो यमराज अपना काम करेगा। क्या करेगा? अपना काम करेगा। मृत्यु परम सत्य है। आपको समझना है कि हम अपना के पास आ गया हूं। किन के पास आया हूं? जब आप अपना के पास आए हैं तो अपन आदमी आपको क्या करेगा? मारेगा। अपना आदमी गला लगा लेगा। क्या लगा लेगा? गला लगा लेगा। लेकिन अपना लोग जब ये नाम सुनते हैं तो अपना लोग के अंदर में होता है हम दुश्मन के पास आ गया हूं। बात सच है कि गलत? बोली सब लोग। अरे सब आदमी मृत्यु को दुश्मन समझता है। समझता है कि नहीं समझता? प्रयास करता है कि हम दुश्मन के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपका इतना बड़ा मित्र है कि सब आपका प्रयास फेल हो जाएगा। मित्र से अपना से कोई अलग रह सकता है? कहां बाजी छो? कोई अलग नहीं रह सकता है। तो आपके अंदर में एक फहमी हो गया, जो मित्र था उसको आपने दुश्मन कह दिया, और जो दुश्मन था उसको आपने क्या किया? मित्र बना लिया। इसका नाम अविद्या है। इसका नाम क्या है? बोले सो लोग? अविद्या है। कि मित्र को दुश्मन मान लेना, दुश्मन को मित्र मान लेना। दुश्मन का काम क्या है? सब कुछ छीन लेना। दुश्मन का काम क्या है? कहां बातें छो? सब कुछ छीन लेना। संसार का जितना भी लोग है आपका, वो सब आपका दुश्मन है। वो सब कुछ आपका छीन लेगा। क्या करेगा? बोले सब लोग? आप जो माने हुए हैं कि वो मेरा मित्र है, अपना है, ये आपको भरम हो गया है। क्या हो गया है? भरम हो गया है। और असली बात है कि मृत्यु आपका परम मित्र है। उसके पास आपको जाना है, इसलिए उसको मित्र मानना है। और मित्र मान करके यानी घबराना नहीं है। क्योंकि अपना पार्टनर के पास, अपना साथी के पास लोग घबराता है? नहीं घबराता। ऐसा शास्त्र में वर्णित है। और कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मरने के वक्त एक अस्त्र का प्रयोग करना है। कौन चीज का प्रयोग करना है? बोले सोलो?
मेरा जब बांध के भीतर में कभी कभी प्रोग्राम होता है, उधर का लोग बड़ा सशक्त रहता है, बस समझ में आई, यानी लड़ने उड़ने में थोड़ा ज्यादा तेज रहता है, इधर वो उधर का चीज रखता है वो सब। तो वास्तव में लोग सुरक्षा के लिए तलवार रखता है कि नहीं रखता है, बोले सुनो। यानी सुरक्षा के लिए लोग कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, अरे हथियार, मतलब इस साधारण जो लोहा लक्कर का बना हुआ रहता है, लोग अपने घर में रखता है, रखना भी चाहिए। अपना लोग भी कलश यात्रा में जब गए तो शुभ शुभ कुछ काम किए, क्या किए बोले सब लोग, शुभ शुभ कुछ काम किए। याद रहे, तलवार भांजना ये कोई बुरी बात नहीं है, क्या समझ आ रही है। गज भांजना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सब कला है, ये सब क्या है बोले सब लोग, कला है। अरे कला होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम रक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लाठी भी तो रखते हैं कि नहीं रखते, रखते हैं लाठी। लेकिन बताया है मरने वक्त एक हथियार का प्रयोग करना चाहिए, उस हथियार का नाम है वैराग्य। वो हथियार का नाम क्या है बोले सो लोग, वैराग्य। यानी वैराग के हथियार से मोह और ममता को क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। क्या करना चाहिए बोले सो लोग, काट देना चाहिए। तो जो घबराया हुआ लोग होगा वो वैराग वाला हथियार भान पाएगा बाजू, उसके खोपड़ी से वो हथियारे हरा जाएगा, नहीं हरा देती सुमन बाबू। अरे जिसका दिमाग घबरा जाएगा तो उसका दिमाग से वैराग वाला हथियार क्या हो जाएगा, हरा जाएगा, यादें नहीं रहेगा। अब वैराग वाला हथियार नहीं रहेगा तो मोह ममता कटेगा, और जब मोह ममता नहीं कटेगा तब तो अपना लोग का आशा उसी जगह रह जाएगा। तो नियम है, कभी कभी लोग कहता है मरे के बाद लोग कते जाए छे, सब लोग कहे छे, के जाने छे ई बात, सब लोग कहता है क्या ललन। अरे लोग कहे छे कि के जाने छे मरे के बाद कते जाए छे। अरे मरने के बाद कहां जाता है, तो इसके लिए उत्तर है शास्त्रों में, जहां आशा तहां बासा, जहां आशा तहां बासा। मरने के समय में आप जिस चीज को याद करके मरिएगा आप वहीं चले जाइए। भगवान को याद करके मरिएगा, भगवान के पास चले जाइएगा। समझ आ रही है। यदि आप यानी दुनियादारी के याद में मरिएगा, यानी वैसा अनुरूप आप वहां पर स्थितवान हो जाइएगा। पता चल गया कि मरने के बाद व्यक्ति कहां चला जाता है। अब इसका कोई निश्चित कोई बताएगा कि मरने के बाद कहां जाता है। तो जिसका जो याद करता है तो पर्सनल विषय हो गया, कहां बाजी छो, ये पर्सनल विषय हो गया। यानी कोई आदमी किसी के विषय में नहीं जान सकता है कि कहां जाता है, लेकिन मरने वाला व्यक्ति को पता है कि हम कहां जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए मरने के समय में आशा किसका रखना चाहिए, दुश्मन का कि मित्र का। और सबसे बड़ा मित्र है प्रभु। सबसे बड़ा मित्र क्या है बोले सोलो, प्रभु। इसीलिए अपना मित्र का याद करना चाहिए। मैं आपको भीष्म पितामह का संवाद सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे। भीष्म पितामह मरने के समय में क्या कहा, कौन बोलेगा, सुमन जी बाजते। अंतिम इच्छा भीष्म पितामह का क्या हुआ था, तब इस सब में कहां छपते और सब बात करता बड़ा पकड़ लेते हैं कड़कड़ा कर, लेकिन ये बात कहां पकड़ता है। जो बात पकड़ने का है कहां पकड़ रहा है, इसमें अपना लोग का बुद्धि कहां कार्य कर रहा है। ये सब छोटका मोटका जो बात रहता है, जे बात के न आंख छे न कान छे, न मुंह छे न नाक छे, वो बात को अपना लोग इतना जोर से पकड़ते हैं कि मालूम पड़ता है कि 18 पुराण के ज्ञाता है। और जो बात पकड़ने का है वो बात में साफे सफाचट है। भीष्म पितामह जब मरने लगा था उन समय में भगवान से कहा था, पर वो आप हमारे सामने में क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। और आप खड़े कैसे होइए,
तो रथ पर। कैसे हुई है? रथ पर। किस रूप में हुई है? कि जैसे आपका युद्ध भूमि में रथ चल रहा था, वैसे आपका रथ चलना चाहिए हमारे सामने। और जैसे आपका पीताम्बर उड़ रहा था पीछा, अरे आगे चलेगा तो पीताम्बर पीछा उड़ेगा कि नहीं, वैसे उड़ना चाहिए। और रथ हाँकने में आप परेशान हो जाते थे और आपके माथा पर पसीना आ जाता था, बूंदा बूंदा। और रथ को जो मोड़ते थे, सूरज का जो किरण पड़ता था तो पसीना चकाचक चमकता था, ना मोती के जैसा। कैसा? वैसे पसीना होना चाहिए। एकदम वो रूप हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। वही आप अपना रूप बनाइए। हम आपको देखते देखते शरीर से निकलेंगे, आप में समा जाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब इस शरीर से जब निकलेगा तो मेरा आत्मा कहां समाएगा? आपके उसी रूप में समा जाएगा। अब प्रभु श्री आप हमको अपना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? भीष्म पितामह को पूरे पास कहिएगा कि क्या कहिएगा? फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन किया। कितना डिवीजन से मारा? फर्स्ट डिवीजन से मारा। और इसके लिए प्रभु रोया। इसके लिए प्रभु क्या किया? बोले सोलो। रोया। और वो फर्स्ट डिवीजन कितना समय में किया? पढ़ करके बोलिए सब लोग। कब से पढ़ाई किया था? वास्तव में जब से उनको बाण लगा था। कितना बाण लगा था? 25 बाण लगा था। और जब वो सैया पर गया, 6 महीना जो सैया पर रहा, तो वही 6 महीना में ही पढ़ाई किया। समझ में आ रही है? क्योंकि यह पढ़ाई उस भूल गया था दुर्योधन के अन्न खाकर, दुर्योधन के साथ में रहकर। लेकिन ये 6 महीना इतना कस के पढ़ाई किया कि 6वें महीना में फर्स्ट डिवीजन कर गया। क्या कर गया? बोले सब लोग। बहुत आदमी तो 6-6 महीना किया, एक साल सुतले रहता है। क्या रहता है? बोले सब लोग। अगर वो भी इस बात को समझ ले तो फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा ना। कहां बातें छप? अरे कोई आदमी बीमार है और मान लिया जब बिछावन पर सोया रहता है, जल्दी मरता नहीं है। यदि ई पढ़ाई कर लेगा तो वो भी फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लेकिन लोग इस बात को समझ रहा है। वो खाली भर दिन जब लोग आता है मिलने के लिए तो ये कहेगा, देखो भगवान हमरा की कह दल के, क्या ना कह दल के, हम भगवान के कहियो कुछ नहीं बिगाड़ने रही, तो यो भगवान हमार बिगाड़ दल। अरे भाई ये बात कह सकते हैं, भगवान का याद नहीं कर सकते हैं। खाली भगवान पर दोष देते रहते हैं। क्या देते रहते हैं? बोले सोले। दोष देते रहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को जब से बाण लगा तब से भगवान पर दोष नहीं दिया, भगवान का याद किया। क्या किया? बोले सोले। याद किया। और भीष्म पितामह यह सोचा कि भले बाण लगा, सब शरीर के रस निकल गया, गड़बड़ वाला रस। बात समझ आ रही है? अगर बाण नहीं लगता तो हमारा शरीर अपवित्र रह जाता। क्या रह जाता? बोले सोले। अपवित्र रह जाता। अब बाण यदि नहीं लगता तो हम 6 महीना एक के जगह नहीं रह पाते, तो हम भक्ति भजन भी बढ़िया से नहीं कर पाते। सबका उन्होंने उपयोग अच्छा किया। अपना लोग को तो तनिक सा दुख हो जाता था और दुरुपयोग होने लगते हैं। इसका मतलब है कि कथा की जरूरी दुखिया आदमी को सबसे ज्यादा है ना। दुखी आदमी को सबसे ज्यादा है। यह बात इस तरह से आया है और सब आदमी जाने, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंद चले जंजीर। और जो ये सत्य को मान लेता है वह आदमी इस बातों से नहीं चूकता है और वह आदमी एक नंबर हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मुनिवर हमको अब धारणा के विषय में बता दीजिए कि हम प्रभु को धारण किस तरह से करें। नहीं, अरे भाई हम प्रभु को धारण किस तरह से करें, कैसे याद करें? तो सुखदेव मुनि बोले कि देखो, अरे पहले स्थूल रूप का धारणा करना चाहिए, तब सूक्ष्म रूप का धारणा करना चाहिए।
यथा संधारयते ब्रह्मन धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन धारणा किस साधन से, किस वस्तु से, किस प्रकार करना चाहिए? यह भजन का भेद है। ये भजन का क्या है बोले? बोलो। भेद है। इस वेद से अवगत होइए। श्री सुखवाचक यानी सुखदेव मुनि कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रयः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्वयः यच्छयः। सुखदेव मुनि बोले कि अगर तुम प्रभु का ध्यान करना चाहता है तो सबसे पहले आसन सही करो। क्या सही करो बोले? बोलो। अपना लोग का तो 3 घंटा आसन सही नहीं होता है, लेकिन आपको अभी जिसका विषय में आपको परिचय दिया पितामह के विषय में, उसका आसन लगातार कितना दिन का रहा? 6 महीना का। कितना दिन का रहा? तब ये बात क्या याद रख, अगर फर्स्ट डिवीजन किया है तो कोनो न कोनो कारण है ना उसमें। बोले बोलो। अब बताइए उसका आसन कितना सुधरे? 6 महीना। अरे सुतल के आसन पर तो है, सुतल का आसन को मुर्दा आसन बोला जाता है। आसन बहुत प्रकार के होता है, सिद्धासन, कमला आसन, गरुड़ा आसन, वज्रा आसन, मुर्दा आसन। अहाँ का जेहन आसन मालूम दया से करो। तो मुर्दा आसन में भीष्म पितामह एक साथ कितना दिन तक रहा? 6 महीना। तो पकिया आसन हुआ कि नहीं हुआ? जब आदमी 3 घंटा 4 घंटा आसन मारता है तब तो आदमी के बीच में यानी बोलता है, हम ककरो से कम नहीं चाहिए, हम 4-4 घंटा बैठे छी। बात समझ आ रही है? कोई आदमी 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करता है, प्रचार देता है कि हम 1 घंटा से ध्यान कम नहीं करते हैं एक बार में। लेकिन भीष्म पितामह का आसन कितना कारगर है? 6 महीना। कितना महीना का? 6 महीना। और इतना ही आसन ध्रुव का हुआ था। चलिए मैं उसका सोपान अभी इसीलिए नहीं कहेंगे कि उस बात को लाना ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? आसन को सही करना है। क्या करना है बोले? बोलो। आसन को सही करना है। जिसका आसन सही हो गया समझिए कि 1 नंबर वाला बात हो गया। मतलब वो भगवान का 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम वो क्या किया? कर लिया। का दूसरा नंबर में श्वास ठीक करना चाहिए। क्या ठीक करना चाहिए बोले? बोलो। तो इसका मतलब श्वास भी गड़बड़ होता है क्या? हाँ, श्वास भी गड़बड़ होता है। कहा जो श्वास में भगवान का नाम नहीं है उस श्वास को गड़बड़ कहना चाहिए कि सही? सब लोग बोलिए। गड़बड़ कहना चाहिए। और जो श्वास में भगवान का नाम याद है उस श्वास को सही कहना चाहिए कि गड़बड़ कहना चाहिए? सही कहना चाहिए। आप लोग हृदय पर हाथ दे करके बोलिए, अपना लोग का बेसी गड़बड़ सांस जाता है कि बेसी सही सांस जाता है? जोर से बाजू। अपना लोग का सांस बेसी कौन चीज जाता है? सुमन बाबू बाजते। गड़बड़े जाता है। जब बेसी गड़बड़े जाता है तब तो सही कम में जाता है। जब सही कम में जाता है तब तो श्वास गड़बड़ माना जाएगा कि सही माना जाएगा? क्या माना जाएगा? गड़बड़ माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अपना लोग का श्वास गड़बड़ है। यह हिसाब झाड़ी करके बतलाया गया। अभी जो अपना लोग सुने हैं एकदम शुद्ध करके हिसाब झाड़ी करके। अब आप वहीं बताइए, जब गड़बड़ सांस जाता है श्वास को सही करना है तो कितना प्रतिशत श्वास सही होना चाहिए? अरे 100 में 60 सही होगा और 40 अगर गलत होगा तो माना जाएगा कि आपका सांस अब सही हो रहा है। क्या हो रहा है बोले? बोलो। सही हो रहा है। पूरा सही कम माना जाएगा। पूरा सही आप बोलिए। पूरा सही कम माना जाएगा। पूरा सही माना जाएगा कि 100 में 100 अगर ठीक हो गया, 100 में 100 ठीक हो गया
तब माना जाएगा सही। इतना सही करने के लिए कितना समय चाहिए? कितना? इतना ठीक करने के लिए कितना समय चाहिए? अरे हमारी बात से आप लोग को गड़बड़ी लग रहा है क्या? किसी को दब्बो लग रहा है, खराब लग रहा है? नहीं, हम बदलेंगे बात को। अगर आप लोग को खराब हो लगेगा तो हम बात बदलने वाले नहीं हैं। चाहे आपको खराब लगे चाहे बढ़िया लगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं, जो बीमारी का जो दवाई है, तो तीत लगेगा तो क्या हम मिठवा दवाई चला दें? मिठवा दवाई से ठीक होने वाला है ये नहीं। तो लोग कभी कभी क्या करता है, दवाई नहीं खाता है ना, तो आदमी मुंह पकड़ लेता है, जबरदस्ती दाब करके और उसको जो है मुंह में दे करके निगला देता है। नहीं निगला देता है, जबरदस्ती करता है, लेकिन दवाई बदलता नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मैं क्या कहा कि सब सांस को ठीक करने के लिए आपके पास जितने समय है, जितना आयु है, जितना दिन है, जितना घंटा है, सब समय चाहिए। क्या चाहिए बोले सब लोग? आप लोग कहिएगा कि सब समय यदि इसी में दे देंगे तो और काम में, और काम जब है ये नहीं तो किस में दीजिएगा समय? अब ऐसा नमहर काम है, सुमन जी बाजते कहाँ बाजे जो? जब बड़ा काम है तो बड़ा काम से समय बचेगा तब ना दूसरा काम में देंगे। इसलिए बड़ा काम में सब दे दीजिए, नहीं बचेगा तो नहीं दीजिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा? सोलहन्नी बाबाजी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा बोलिए? सोलहन्नी बाबाजी बनना पड़ेगा। और एक काम कीजिए, आप लोग को मैं एक ऑप्शन देता हूं, अंदर से सोलहन्नी बाबाजी बन जाइए और ऊपर से बाबाजी मत बनिए। क्या कीजिए बोले? अरे खाली श्वासे को ना ठीक करना है तो सब श्वास में भगवान का नाम लेंगे, बस श्वासे टाइम लगे। आया श्वास के बाद जत्ते खोलिया है इनसे कामे धाम करेंगे। क्या करेंगे बोले? खोलिया से कामे, खाली सांसे ठोको बाबाजी बनाना है। क्या बनाना है बोले? खाली सांसे ठोको बाबाजी बनाना है। सांस के बाद जितना चीज है उसको बाबाजी बनने के लिए नहीं देना है। ये तो काम हो सकता है। तो सब आदमी सांस को बाबाजी बना दीजिए, टोटल सांस को प्रभु से जोड़ दीजिए, सब सांस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि यह जोड़ जोड़ से जाप कीजिएगा तो नहीं होगा, इसके लिए अल्पा जाप चाहिए। अल्पा माना सांसे सांस खाली होते, और लोग नहीं जानते, नहीं जी जानते, नहीं कान जानते, नहीं कोई जानते, खाली सांसेटा जानते। क्या जानेगा बोले? खाली सांसेट हो जानेगा। और यदि सांस जानना शुरू कर दिया तो सांस आपका क्या हो जाएगा बोले? ठीक हो जाएगा। कितना मार्मिक बात है। ये बात के बिना कोई आदमी बैतरनी पार होना चाहता है, करिया गाय के पूंछ पकड़ करके संभव है बोले? संभव नहीं है। लेकिन हर सांस आपका अगर ठीक हो गया तो बैतरनी में सांस डूबेगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, आपका मुंह डूब जाए लेकिन पानी में नाक नहीं डूबे, मर जाता है। कहां बात छो? काहे मसवाए हुए हैं? बढ़िया से रहिए ना, देवतान करके बैठिए ना, खाइए पीजिए, थोड़ा कस के जूस पीजिए, काजू किशमिश खाइए। खाते पीते हैं नहीं है, यजमान बनते हैं। यजमान तो खा करके मोटा जाता है। बढ़िया से लाइए मार्केट से, अच्छा अच्छा चीज खाइए, अखरोट खाइए, अंजीर खाइए जिसमें ताजगी है। ये सब खाली अंगूर खाता है, डुप्लीकेट अंगूर, क्या ताजगी होगा? और एनर्जी खत्म हो जाता है। अरे जिसमें एनर्जी है सो चीज खाइए। यजमान को ना सब दिन बना जाता है। यजमान बनकर के अंजीर ने खाए, अखरोट ने खाए, किशमिश ने खाए, मुनक्का ने खाए, काजू ने खाए, तो क्या खाए? तब इसका मतलब है कि यजमान फॉल्स हो गया। ये सब चीज पर जोड़ दीजिए और ताजगी बन करके सुनिए, बढ़िया से सुनिए और समझिए। बिना ताजगी का समझ पाएगा? तब ये सब बात पर ध्यान दीजिए। एक बार जयकारो कर लीजिए, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। तो दूसरा ऑप्शन है सांस ठीक कीजिए। सांस में सब समय चाहिए। सांस में क्या चाहिए? सब समय। तीसरा विधान है, जिसका सांस ठीक हो जाएगा, सब सांस में प्रभु का वास हो जाएगा,
कोनो सांस में तब आसक्ति रहेगा उपिंदर बाबू बाजते नहीं रहेगा। रहेगा जब सब सांसों में प्रभु का याद होगा तो आसक्ति रहबे न करेगा। आसक्ति से तार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देखते होंगे तार काटने के लिए मिस्त्री सब पिलास रखता है ना, पिलास। वास्तव में हर सांसों में अगर नाम याद हो जाए वो पिलास का काम करता है। कौन चीज का काम करता है बोलिए सब लोग। और पिलास कौन तार को काटता है, आसक्ति वाला तार को काटता है। कौन तार को काटता है, आसक्ति वाला। तो उसका हर सांस आसक्ति से क्या हो जाता है बोले समझ में, रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, रहित हो जाता है। अभी आप तुरंत भीष्म पितामह का उदाहरण सुने कि उनके सांसों में आसक्ति नाम का कोई चीज रहा नहीं रहा। बाली के सांसों में आसक्ति नाम का कोई चीज रहा नहीं रहा। उसी तरह से चैलेंज कीजिए अपने आप में कि हमारे भी सांस में आसक्ति नहीं रहेगा। कहा तो हम कथा सुन करके आए हैं। क्या सुन करके आए हैं बोलिए, कथा सुन करके। अरे मेला में जिलेबी लीजिए, मेला में रसगुल्ला लीजिए, मेला में अंगूर लीजिए, लेकिन कथा में आकर के यह पिलास जरूर लेकर के जाइए ताकि आसक्ति कट जाए। बात समझ में आ रही है। और ये पिलास को आप बढ़िया से रखिए, भुलाइए मत। अगर भूल जाएंगे तो पिलास में जंग लग जाएगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे पिलास को जब नहीं चलाता है तो पिलास क्या हो जाता है, जाम पड़ जाता है। उसी तरह से इसको हिफाजत से रखिए। जो जितना अस्त्र को घिसता है अस्त्र चमकता है, बोले सुनो। अरे चाकू को जितना घसता है उतना चमकता है। उसी तरह से जो जितना इसमें काम करता है उसका अस्त्र उतना तेज रहता है और उसका आसक्ति उतना क्या रहता है बोले सब आदमी दूर रहता है। एकदम चमत्कार यह साधना है। अगर ये साधना को आप समझ लेते हैं फिर कौन कहता है कि आपका काम नहीं बनेगा। अगर कोई कहता है इसका मतलब है कि समझ करके नहीं कहता है। अगर समझ लेगा तो कुछ कहना ही भूल जाएगा, बस केवल करेगा। चौथा बात है जिसका आसक्ति कट हो जाएगा उसका इंद्री पर विजय हो जाएगा कि इंद्री के अंदर में रहेगा वो आदमी, बोले सो लोग क्या रहेगा, यानी इंद्री पर विजय प्राप्त हो लेगा। उसी का नाम है जितेंद्रिय। उसी का नाम क्या है बोले सो लोग। जितेंद्रिय बनने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, आसन, सांस, आसक्ति। जिसका ये तीनों काम फाइनल हो गया चौथा काम ऑटोमेटिक फाइनल हो जाएगा। चौथा काम क्या हो जाएगा बोले सोलो, ऑटोमेटिक फाइनल हो जाएगा। यानी इंद्री पर विजय प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्री पर विजय प्राप्त हो जाएगा। जिसका ये चारों काम हो जाएगा वो ऊपर माथा जीते कि नीचा माथा, ऊपर माथा जाएगा। अगर ऊपर माथा जा करके अंतरिक्ष में चला जाएगा तब तो इसका मतलब है कि उड़ करके पार हो गया। अरे डूब करके पार हुआ कि उड़ करके पार हुआ, उड़ करके पार हुआ। वास्तव में यह विधि आपको है परमात्मा को पकड़ने का विधि कि भगवान को आप कैसे पकड़िएगा। बात समझ में आ रही है। ये यदि विधि आप जान गए भगवान को पकड़ लीजिएगा। भगवान का स्थूल रूप का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण में आया है। कैसे आया है, और यह बात सिखा रहे हैं राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि, ताकि सुखदेव मुनि का क्या बन जाए, काम बन जाए, मुक्ति हो जाए। 7 दिन में मुक्ति पाना है उसको, और 7 दिन में यह सब नियम सीखता भी है, करता भी है। इसका मतलब है कि सीखता जाता होगा, करता चला जाता होगा, और फटाफट आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देखिए हुआ क्या। स्थूल रूप बतलाते हैं श्री सुखदेव मुनि। कहते हैं कि प्रभु का जो स्थूल रूप विराट वाला रूप है उसका चित्रण इस तरह से आया है कि भगवान का जो तलवा है, तलवा, अरे चलने के बाद जो जमीन को छूता है उसी का नाम है तलवा ना। यानी भगवान के तलवा ही पताल है। तलवा ही क्या है बोले चलो, पताल है। और एड़ी, एड़ी तो समझते होंगे, एड़ी ही रसातल है।
और एड़ी के ऊपर वाला जो गांठ है वो महातल है। कहा पैर का जो पिंड है यानी उसको तलातल बोला जाता है। और घुटना जो है घुटना यानी उसको सूतल लोक बोला जाता है। जांग को बीतल और अतल लोक बोला जाता है। पेरू समझते हैं? पेरू नाभि से नीचा यानी भगवान के पेरू को भूतल कहा गया है और नाभि को आकाश कहा गया है। छाती को स्वर्ग लोक कहा गया है और गला को महड़ लोक कहा गया है। मुख को जन लोक कहा गया है। ललाट को तपोलोक कहा गया है। मस्तक को सतलोक कहा गया है। भुजा को इंद्रादि कहा गया है। कान दिशा है। मुख दधकती आग है। नेत्र अंतरिक्ष है। आंख सूर्य है। दोनों पलक आंख का रात और दिन है। तालू जल है। जिह्वा रस है। मुस्कान हंसी माया है। कोख समुद्र है। हड्डियां बड़े बड़े पर्वत है। नारी नदियां है। रोम वृक्ष है। श्वास वायु है। केश बादल है। चित्त महतत्व है। इस तरह से विराट रूप है। कहिए भगवान कहीं खाली है? बोलिए सब लोग। लेकिन आपको मैं एक ख्याल करवाना चाहता हूं। अपना लोक ने पैर के पास रहेंगे न जंघा से नीचा रहेंगे। अपना लोक को रहना है लोक में। कहां रहना है? बोलिए सब लोग। लोक में 5 है नीचा वाला लोक, अब 5 है ऊपर वाला लोक। बात समझ में आ रही है? 5 लोग कहां है? नीचा। 5 लोग कहां है? ऊपर। यानी सुतल लोक और बीतल अतल लोक, भूतल लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक, यह सब जो लोक है ये वास्तव में ये सब ऊपर वाला लोक। महड़ लोक, जन लोक, तपोलोक, सप्त लोक, ये सब ऊपर वाला लोक। और कुछ ऐसा चीज है जैसे तलातल है, महातल है, रसातल है, सुतल है, वितल है, पताल है। ये सब बहुत ही नीचा स्तर की बात है। इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में यानी अपनी बातों में कहने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी लोग कहता है ये सब लोग कहीं है छे? सब होता है। होता कैसे है? इसका वर्णन इस तरह से आया है। सब लोग जानते हैं कि प्राणी बहुत है, देखबो करते हैं नाक से। अब मैं एक बात सुना रहा हूं। आप देखे होंगे कि नाला में भी जीव रहता है ना जीव। अब बताइए नाला में जो जीव है वो धरती पर है कि रसातल में है? कहीं है उसको ठौर? है कोनो ठौर? कोई ठौर नहीं। ये रसातल का परिचय दे रहा है। इसी तरह से आप भाव बनाइए। जैसे कभी कभी मानव है, कभी कभी क्या है? बोले सब लोग मानव है। और मानव इतना नीच कार्य से नीच हो गया कि वो दिखने के लायक नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा? धरती पर है। कहां बाजे? रसातल में। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे एक आदमी को करोड़ों आदमी देख रहा है। क्या कर रहा है? बोले सब लोग। कभी कभी आप देखे होंगे कोई मकान पर जब चढ़ा रहता है 5 मंजिल पर, तो उसको पंचायत के सब लोग देख लेता है कि नहीं देख लेता है? कहां बाजे छो? लेकिन जिसको अरबों खरबों आदमी देख रहा है वो आदमी कितना ऊपर में है? कहां बाजे छो? वो तो बहुत ऊपर में है। और जिसको लोग पसंदीदा से देखता है, करोड़ों आदमी देखता है तो नमन करके देखता है। कैसे देखता है? नाम भी सुन लेता है तो प्रणाम कर लेता है अलगे से। देखता नहीं है लेकिन प्रणाम करता है। सबका दिल झुक जाता है। तो बताइए ऐसे जगह को जन लोग कह देंगे तो कोई दिक्कत है? कहां बाजे छो? अरे जन लोक मतलब वहां जन का कमी नहीं है। जो जन देखता है नमन करता है, प्रणाम करता है,
नाम सुनते ही हृदय झुक जाता है। हेकरो पकनी ध्यान द, तू आगा निकल जब कन्या तो और छूट जता पीछे। सच में अगर आप शादीशुदा कर लिए और दूल्हा आगे निकल गया, कन्या छूट गया, तो यो अधर्म में है। बात समझ में आ रही है? और उसको साथ करने में फिर परेशानी हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा इस बात पर उदाहरण देता हूं कि राम रह गया, कन्या छूट गया सीता, कितने परेशानी हुआ साथ करने में, पता चला कि नहीं? उसी तरह से आप लोग भी अपना कन्या पर ध्यान दीजिए कि सूत नहीं जाए। अगर सूत गया तो कहीं छूट जाएगा, छूट जाएगा तो कहां छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना है? हो सकता है आप चले जाएगा जन लोग ही रह जाएगा भूतले में, तो कहते का अंतर रह जाएगा, बहुत का अंतर होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इस बात पर ध्यान दें। तो मैं जन लोग की बात कहा, मैं कुछ कहा कि आप तपोलोक की बात। जैसे तप का तात्पर्य होता है जो अपने जीवन के सारा क्षुधा को नष्ट कर दिया। क्या क्या बोले बोलो? सारा क्षुधा, सारा भोग, सारी इच्छा को मस्तिष्क से खत्म कर दिया। बताइए उसका अपना बनाया हुआ लोक मिल गया कि नहीं मिल गया? उसको प्रकृति के पास रहने की जरूरत है? हम एक बात पूछना चाहते हैं, जकरा अपना पूंजी पगहा भोग ले, वो दोसर के घर में रहे चाहे, वो क्या करता है? अपना घर बना लेता है। तो तप लोक सब प्रकृति में नहीं है, तप लोक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोले सोलो? जो मानव अपनी इच्छा को पूरा समाप्त कर दिया और ये तप कर लिया, समझिए वो अपना लिए अपना परमानेंट लोक बना लिया। क्या बना लिया बोले सोलो? परमानेंट। ये सामर्थ्य का चीज है। ये कौन चीज का चीज है? सामर्थ्य का। कोई आदमी प्रैक्टिस किया, पसंदीदा बना, जनलोक बना लिया। क्या बना लिया? जनलोक। लेकिन याद रहे, जनलोक से नाता टूट भी सकता है, लेकिन तपलोक से नाता आपका क्या होगा बोले सब लोग? नहीं टूट सकता है। और जो तपलोक बना लिया और जो विनसने वाला नहीं है, दूसरी भाषा में उसको सतलोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोले सब लोग? परमानेंट लोक। यानी जो सतलोक बना लिया, बताइए प्रकृति उस पर उंगली बताएगा? उसको खींच करके लाना भी चाहेगा तो आ पाएगा? प्रकृति को क्या करेगा? मतलब लाल झंडे दिखा देगा कि भाई आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मुझे ललचा सकता है, इसीलिए मुझे अब प्रकृति नहीं चाहिए, मैं सतलोक में आ गया। बस समझ आ रही है? तो मैं जो अभी 2 4 5 बात आपको बताए, ये अनुभव का विषय है। आप जब ज्ञानी होइएगा, जब आपका आसन सिद्ध होगा, जब आपका हर एक चीज पर कुछ न कुछ आप कीजिएगा, तो करने के बाद आपको पता होने लगेगा जनलोक क्या है, महरलोक क्या है। महरलोक गला का नाम है। महरलोक किसका नाम है बोले सुनो? जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कितना आदमी को इतना बढ़िया बढ़िया चीज खाने के लिए मिलता है कि खा नहीं सकता है। बात सच है कि गलत? कितना आदमी खोजता है तो मिलवे नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? कितना आदमी को जूस अच्छा नहीं लगता है, कितना आदमी को पूछने के बाद, खोजने के बाद पानी पर आफत है। बात आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, बात यही है। और जिसके गला में सब कुछ जाने के लिए राजी है, खा ही नहीं पाता है, समझिए वो सुख के समुदाय में है कि नहीं है बोले सोलो? समझिए उसका नाम है महरलोक। उसका नाम क्या है? महरलोक। एवं प्रकार से आप अपना बुद्धि विचार कर्मठता से पाइए जीवन में कि आप किस लोक को पसंद करते हैं। अगर आप इस सब बात को नहीं समझेंगे तो गरक करके हो सकिएगा रसातल ना आ जाइए, हो सकता है महातल ना आ जाइए। तो मैं व्यासपीठ से आप लोग से निवेदन करता हूं कि जरूर स्वर्ग लोक से ऊपर रहिए। अरे नहीं रहिए तो कम से कम धरतियों पर जरूर रहिए, धरती से नीचा मत होइए। अगर धरती से नीचा हो गए तो समझिए कि आप अपने जीवन के साथ अन्याय कर दिए। क्या कर दिए बोले सोलो? आपको मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। आपके यहां एक कुत्ता आता है, आप डंडा दे करके भगा देते हैं, क्या करते हैं बोले सोलो?
इसका मतलब है कि कुत्ता धरती पर है, नुका करके रहता है। कहां रहता है? बोले सोने नुका करके रहता है। यदि छाया में बैठा रहता है, छाया बढ़िया जगह है, या आदमी के मन में हो गया कि इस जगह हम बैठेंगे, तो कुत्ता को वहां रहने के लिए देता है कि दो चार झटा में उसको कहता है खारिज करो, इस जगह मेरा है। अब बताइए, कुत्ता का जीवन धरती पर है कि धरती से नीचा है? बोले बोलो धरती से नीचा है। अरे भाई, रसातल में नहीं है, लेकिन धरती से तो नीचा है। अब उसी प्रकार से अपने जीवन का जांच करें, अपनी कर्मठता को पहचानें और इस तरह से स्थूल को समझ करके निवास करने के लिए जाने कि हम परमात्मा के किस तल में निवास करना चाहता हूं। याद रहे, माता पिता जब गोद में भी